औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आप लोगों की? होप यू ऑल द बेस्ट। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 7th चैप्टर ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक। लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। आहिस्ता आहिस्ता इंसान तरक्की कर जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लर्निंग आउटकम्स देखें। डिड्यूस द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर फ्रेजेस फ्राम द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट से जो अनफेमिलियर फ्रेजेस हैं उनकी हमने मीनिंग निकालने हैं। इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस कौन से होते हैं उनको भी हमने इंडिकेट करना है। इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी इस टेंस में यूज़ इस सब्जेक्ट में इस स्टोरी में यूज़ किया गया, इस लेसन में यूज़ किया गया, तो उसको भी हमने इंडिकेट करना है। राइट जनरल ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड फिल इन अ फॉर्म ऑफ और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं हम अब रीडिंग की तरफ। पेज नंबर 80 पे आ जाएं आप। द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, सालों का पिछले 2 साल, हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड। हैव बीन गुजर चुके हैं, अ लॉन्ग बम्पी राइड, बहुत हिचकोले लेने वाला सफ़र फॉर मी, मेरे लिए। एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज, जैसा कि तमाम मेरी उम्र के लोगों के लिए साथ होता है। कि मतलब पिछले 2 साल मेरे लिए एक बहुत हिचकोले लेने वाले सफ़र के गुजरे हैं, जैसा कि बाकी लोगों के साथ, मेरी एज के बाकी लोगों के साथ होता है। द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट, तजर्बात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। बट एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीनेज सर्कमस्टांसेस एज आई हैव डन। तो इसके साथ साथ हर कोई भी इसी नाबाले की उम्र से गुजरता है, ऐसे हालात से जैसे आई हैव डन, जैसे कि मेरे साथ हुए हैं। ऑल ऑफ देम हैव डील्ड विद, ऑल ऑफ देम इन तमाम में से, हैव डील्ड विद निपटाया जाता है, देम इन देयर ओन वे, हर कोई इसे अपने मुताबिक निपटाता है। एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ, खेल जिसको ज़िंदगी कहते हैं, वो एक ज़ाती तौर पर शिरकत के लिए आई वुड से आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्न इट, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आला मकाम के लिए बहुत सख्त मेहनत की है। दैट इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी तख्लीकी चीज़ों में से है। इट इज़ बैड, ये बुरा है, गलत है, ठीक नहीं है। बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन हकीकत ये है कि नॉट एवरी वन सीज़, कि हर कोई नहीं देखता इट इन द सेम वे एज आई डू, जिस तरीके से मैंने देखा है ऐसे हर कोई इस अंदाज से नहीं देखता। सेकेंड पैराग्राफ, एज अ स्टूडेंट, तालिब इल्म के तौर पर, आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, मैं तालीमी और हम निसाबी सरगर्मियों में एक एक्टिव स्टूडेंट हूँ। तो माई फर्स्ट प्रियोरिटी हैज़ ऑलवेज़ बीन टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, मेरी पहली तरजीह तो थी वो ये है कि स्कूलों में अच्छी ग्रेड लेना, अच्छी पोजीशन लेना। आल्दो अगरचे दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, अगरचे ये मेरे लिए बहुत अहम है। आई आल्सो नो दैट, मैं ये भी जानता हूँ कि बाई पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, के खेलों में हिस्सा लेना और स्कूल के बाद की जो सरगर्मियाँ होती हैं उनमें हिस्सा लेना, आई विल बिकम, मैं बन जाऊँगा अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, एक काबिलियत वाला तालिब इल्म बन जाऊँगा। वो कहता है कि स्कूल के बाद की जो सरगर्मियाँ होती हैं और जो खेलें वगैरह होती हैं इनमें शिरकत करके मैं एक काबिल स्टूडेंट तालिब इल्म बन जाऊँगा, काबिलियत वाला, वेल राउंडेड, काबिलियत वाला, काबिलियत वाला। ओके, ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स, गुजरे हुए सालों के दौरान, ऑफ माई हाई स्कूल करियर, मेरे हाई स्कूल के मशगले के दौरान, आई पार्टिसिपेटेड, मैंने शिरकत की, एंड रिसीव्ड, और हासिल किए, अवार्ड्स इन द फॉलोइंग, मंदरजा झैल में से मैंने अवार्ड्स हासिल किए। कायदे आज़म बैज इन स्काउटिंग विनर्स ऑफ हु इज़ हु, के कौन क्या है, इसी एक प्रोग्राम आता था। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड वाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंटर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेमेशन कंटेस्ट। डिक्लेमेशन कंटेस्ट होता है तकरीरी मुकाबले जो अंदरूनी ज़िले के
ज़िले में होती हैं कंटेस्ट वगैरह। एंड ऐसे राइटिंग कंपटीशन फॉर द ईयर 2011, जो अब 2011 में वो कहता है कि मैंने अपने स्कूल के सालों में, स्कूल के मशगलों में बहुत सारे इनाम जीते हैं, जिसमें कायद-ए-आज़म बांडेज स्काउटिंग, एक हु इज़ हु प्रोग्राम कौन क्या है उसके प्रोग्राम में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोड क्या है उस प्रोग्राम में, और एकेडमिक, ये सारे जो सिस्टम बताया हुआ है इसमें वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छे अवार्ड हासिल किए हैं। आई आल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, मैं इन मंदरजा झैल क्लब से भी बिलोंग रखता था, ताल्लुक़ रखता था। रीडिंग क्लब 2 ईयर्स, रीडिंग क्लब जो था उसे 2 साल मैंने ताल्लुक़ रखा है, वास्ता रखा है। सेकंड ईयर एट सेक्रेटरी रीडिंग क्लब, सेक्रेटरी रीडिंग क्लब में भी मैं सेकंड ईयर में था। एंड कंप्यूटर क्लब और कंप्यूटर क्लब में। इन द ईयर 2009 आई रिसीव्ड अवार्ड इन द फॉलोइंग क्लासेज, 2009 में, साल 2009 में मैंने मंदरजा झैल क्लासों में अवार्ड हासिल किए, वसूल किए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जियोग्राफी एंड एडवांस्ड अलजेब्रा, मीन टू से दैट ट्रिग्नोमेट्री। 2009 में मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जियोग्राफी में और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत सारे इनाम वसूल किए। आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट, मैं ये एक मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट के तौर पर भी एक इनाम हासिल कर चुका हूँ। आई करेंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब, मैं मौजूदा तौर पर, मौजूदा तौर पर बिलोंग टू ताल्लुक़ रखता हूँ हाइकिंग, पैदल का सफ़र, लंबा सफ़र, एंड आउटडोर क्लब एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्लब, और माहौलियाती जो अवेयरनेस क्लब होता है उससे भी। इन एडिशन, इसके साथ साथ दिस ईयर, इस साल, आई पार्टिसिपेटेड, मैंने हिस्सा लिया इन अ प्रोग्राम कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड, मैंने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया जिसका मतलब है दोस्तों के साथ पढ़ना। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आई अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट, मैं दूसरे तालिब इल्मों के ग्रुप के साथ वेंट टू द नियर बाई एलिमेंट्री स्कूल, मैं साथ वाले नियर बाई साथ वाले एलिमेंट्री स्कूल में गया, टू रीड टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स फ्राम किंगल्टन टू 5th ग्रेड। किंगल्टन प्राइमरी से कबल जो आता है, जिसको हम KG वगैरह कहते हैं, तो फॉर किंगल्टन किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड, तो जो प्राइमरी से लेकर 5वीं क्लास तक था उसमें मैंने रीड टू रीड क्लासेस में हिस्सा लिया। तो 3rd पैराग्राफ देखें, इन ऑर्डर टू गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन ऑर्डर टू गेन, इस मकसद को हासिल करने के लिए एक शऊर और आज़ादी के साथ जिम्मेदारी, आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स, मैंने कई ऐसी गर्मियों की जॉब्स भी गुजारी। इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, इन गुज़श्ता तो 2 सालों में, प्रीसीडिंग गुज़श्ता। आई आल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फिनेंशियली इन अ बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, अकामती स्कूलों में भी मैंने अपने तजर्बात के साथ साथ उनसे भी फिनेंशियली तौर पर भी वहाँ से मैंने वसूल किया। माई फर्स्ट समर जॉब वाज, मेरी पहली गर्मियों की जॉब जो गर्मी थी वो एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, पहली गर्मियों की छुट्टियों में पहला मेरा इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर था। माई सेकंड जॉब, मेरी दूसरी जॉब वाज एट मैकडोनल्ड्स में थी। एंड माई पास्ट समर जॉब वाज एट DK अकेडमी, और मेरी जो गुजरी हुई गर्मियों की छुट्टियां थी वो DK अकेडमी में थी। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर दीज जॉब्स एक्सपीरियंसेस, मैं इन तमाम इदारों को मेरी तजर्बा बढ़ाने के लिए मैं इनको शुक्रगुजार हूँ या शुक्रिया अदा करता हूँ। दे हैव प्रिपेयर्ड, उन्होंने तैयार किया, मुझे मेंटली एंड फिनेंशियली, उन्होंने मुझे दिमागी और फिनेंशियली तौर पर तैयार किया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ वे, ये रास्ते में, इन तरीके में बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, दैट आई एम नो मोर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, कि अब मैं मज़ीद बालिग और मैच्योर हो चुका हूँ। विच हेल्प्स मी नॉट टू बी वरीड, जो मुझे मदद करता है नॉट टू बी वरीड, के परेशान मत हो अबाउट द फ्यूचर, मुस्तकबिल के मुतालिक, बट टू लुक फारवर्ड टू इट, लेकिन उसके लुक फारवर्ड, आगे की तवक्को करने के मुताबिक। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट के आई हैव गॉट अ टेस्ट, मैंने एक जायका चखा है, हासिल किया है, ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, के हकीकी दुनिया क्या ऑफ़र करती है। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है,
मैनी लेसन्स, कई सबक फ्राम माई पब्लिक हाई स्कूल से मैंने बहुत सारे सबक सीखे हैं। बोर्डिंग स्कूल से एंड वर्क एक्सपीरियंसेस, और अपने तजर्बात के काम के तजर्बात से। आई एम नाउ रेडी, मैं अब तैयार हूँ टू लर्न, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। मैनी मोर लेसन्स थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंस, मैं अब अपने कॉलेज एक्सपीरियंस से सीखने के मुतालिक बिल्कुल मैं तैयार हूँ। ऑल्दो, अगरचे, इट हैज़ बिन टफ, ये बहुत मुश्किल है। आई हैव सक्सीडेड सो फार, फिर भी मैं इसके लिए कामयाब हो गया हूँ। आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ टू एक्सेल, कि वो सबकत ले जाएं। एक्सेल मीन्स सबकत ले जाना। एंड मेक इट मच फर्दर इन द ईयर्स टू कम विद माई कॉलेज एजुकेशन, मैं इसके लिए सबकत ले गया हूँ कि वो मुझे मज़ीद इस कॉलेज की एजुकेशन के लिए नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए, या आएँ और उसके लिए मेरे साथ अच्छे तैयार हूँ। इस सबकत ले जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दिस डिवेलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, इसने मेरे अंदर नमू पजीर की, तरक्की की। पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव मीन मुस्बत नुक्ता नज़र, हैज़ गिवन मी, जिसने मुझे दिया, द मोटिवेशन, एक तहरीक दी, दैट आई नीड, जो कि मैं जानता हूँ, टू बिकम सक्सेसफुल, कि मैं मज़ीद सक्सेसफुल, कामयाब होना जानता हूँ। आई नेवर गिव अप, मैं कभी दुरअंदेज नहीं होता। व्हेन आई एम डिटरमाइंड टू अचीव, जब मैं पुरअज़म हूँ किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। आई शूट फॉर द मून, मैं चांद के लिए परवाज़ करता हूँ। एंड लैंड अमंग्स द स्टार, और सितारों के दरमियान जाके गुजरता हूँ, आजमाता हूँ। ओके, तो बेटा थीम को ज़रा पढ़ लेते हैं। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ गिव स्टूडेंट्स the chance to become well-rounded individuals by teaching them as a variety of skills, variety, मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ सीखने के लिए मैंने बहुत सारे well-rounded स्टूडेंट्स के साथ ही काम किया है। These activities prepare students for the future, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, ये स्टूडेंट्स को मुस्तकबिल के लिए तैयार करती हैं। थ्रू दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए, सरगर्मियों के ज़रिए, स्टूडेंट सीखता है अबाउट वर्किंग इन अ ग्रुप, कि वो ग्रुप में कैसे काम कर सकता है। आर अ टीम टू अकम्प्लिश अ गोल, किसी भी मंजिल को पहुंचने के लिए वो एक ग्रुप की शक्ल में कैसे काम करता है। When students enter the workforce, they will be able to call on the teamwork and leadership skills they learned. जब भी वो स्टूडेंट कोई भी अपने काम के लिए जाता है तो वो ये सीख चुका होता है कि उसे ग्रुप वर्ल्ड में क्या काम करना है या उसे इंडिविजुअली तौर पर कैसे काम करना है। ओके, तो अब ज़रा ग्लॉसरी पे आ जाएं। करियर मीन होता है मशगला। देखिए मैं आपको ये लिखवा भी देता हूँ। मशगला, उसके बाद है सर्कमस्टांसेस, हालात, इंग्लिश में भी आगे दिया हुआ है एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ एन एक्ट और इवेंट। उसके बाद है कंटेस्ट का मीन होता है मतलब मुकाबला। Contest mean मुकाबला। A competition in which people try to win something. Excel, सबकत ले जाना। ओके, इसके बाद है मोटिवेशन, जज्बा, इंस्पिरेशन। पार्टिसिपेंट तहरीक होता है या शिरकत करने वाला शरीक होता है। अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन समथिंग। प्रियॉरिटी का मतलब होता है तरजीह देना। उसके बाद हम आ जाते हैं वोकैबलरी पर। वोकैबलरी क्या है बेटा? वोकैबलरी का पहला क्वेश्चन जो है, गिव द मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। हर किसी के वर्ड के मीनिंग बताने हैं जो कि सवालों में इस चैप्टर में दिए हुए हैं। सर्कमस्टांसेस, हालात। उसके बाद है पार्टिसिपेंट, शरीक, पार्टनर। उसके बाद है प्रियॉरिटी, तरजीह देना। नेक्स्ट है कंटेस्ट, मुकाबला।
उसके बाद है प्रीसीडिंग, गुज़िश्ता। नेक्स्ट है एक्सेल, EXEL, सबकत ले जाना। नेक्स्ट है मोटिवेशन, तहरीक। फिनेंशियली, माली तौर पर। नेक्स्ट है बी ऑप्शन देखें बेटा, एक्सप्लेन ईच फ्रेजेस एज यूज्ड इन द लेसन। अ लॉन्ग बम्पी राइड, बहुत मुश्किल काम। अ लॉन्ग बम्पी राइड, मुश्किल, बहुत मुश्किल काम। अर्न द फर्स्ट प्लेस, आला मकाम हासिल करना। अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, मुख्तलिफ तजर्बात और सलाहियतों वाला स्टूडेंट, तलबा, तालिब इल्म। अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट, दूसरे तलबा के साथ ग्रुप करना। टू लुक फॉरवर्ड टू इट, मुस्तकबिल की उम्मीद और तवक्को करना। मेड इट फॉर दिस, अभी तो कामयाब रहा हूँ। मेड इट दिस फॉर, इसके लिए कामयाब बना। सेकंड सी ऑप्शन पे है, ट्रांसलेट द पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इनटू उर्दू। इसको आपने पैराग्राफ 1 है, इसको उर्दू में लिखना है। रीडिंग कंप्रीहेंशन पे आ जाएं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट काम वर्क है हमारा, वो है बी ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज वी नो दैट वी हैव रेड फ्रॉम ब्राइट इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ राइटर। मुसन्निफ के क्या इम्तियाज़ात हैं। तो राइटर डिस्टिंक्शंस आर कायद आज़म ब्राइट इन स्काउटिंग, विनर ऑफ हु इज़ हु प्रोग्राम, हु इज़ ही हु क्विज प्रोग्राम जो होता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोग्राफी एंड एडवांस अलजेब्रा अवार्ड। तो हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन। ही हैज़ वर्कड इन द बोर्डिंग स्कूल, हिज फर्स्ट जॉब वाज एट इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, द सेकेंड एट मैकडोनल्ड्स एंड थर्ड एट DK Academy. What has he gained from his summer jobs experiences? उसने गर्मियों के काम के तजर्बात से क्या हासिल किया। He has become mature and responsible due to his summer job experience. How are these experiences helpful to him in future? वो तजर्बात मुस्तकबिल में किस तरह इसकी मददगार हैं। Owing to these experiences, he is not worried about future, but he looks forward to it. What kind of students is the writer? Which of the qualities impress you? तो मुसन्निफ किस किस्म का तालिब इल्म है। The writer is a hard working student. His positive outlook impress me. तो ये बेटा हमारा इस काम है, यहाँ तक आपने इसे बड़ा अच्छे तरीके से करना है। पहले तो इसकी डिक्टेशन करनी है और जो आपका रिटन वर्क है वो क्वेश्चन आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगा बेटा। सारे बच्चे अपने अच्छे तरीके से काम किया करें, मेहनत के साथ काम किया करें। इंशाल्लाह यू अचीव योर गोल, यू विल अचीव योर गोल वन डे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। होप यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।